एनयूएलएम व्यवस्था को लेकर के नीरज शर्मा और उनकी बेटी आई थी, तो आज से 1.5 साल पहले की बात है। तो मैंने कि इस क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे और महिलाओं का एक बहुत बड़ा समूह होगा जिनको प्रशिक्षण मिलेगा, रोजगार मिलेगा, गवर्नमेंट से सारी व्यवस्था है। उन्होंने कॉलम अपने कागज दिखाए। मैं बहुत खुश हुआ कि इस क्षेत्र के लिए हम लोग बहुत पहले से प्रयास करते रहे, इस क्षेत्र के लोग विकास कर जाएं। मैं तैयार हो गया और यही नहीं, मैं 1.5-2 लाख रुपया दूसरों से ले करके उस कार्यक्रम को पूरा किया और बढ़िया बना दिया। और बनाने के बाद कुर्सियों की कमी रही, मैंने कुछ लोगों से कुर्सियां भी मांग करके कुर्सियां भी बिछवा दी और कि लोगों को लाभ हो। अब उन्होंने बताया, लोग आने गए, आते आते वो लोग आपस में घुल मिल से गए, क्लास चलने लगी, ये होने लगा, कब लिखवा दिए और सारी महिलाएं उनसे संतुष्ट हुई और संतुष्ट होकर के काम करने लगी। पता चला कि एनयूएलएम जो है ये इस क्षेत्र में एक रोजगार का अवसर देगा महिलाओं को और उसमें 12 एलएफ होंगी और ये होगा और उनको पढ़ाते रहे, यही व्यवस्था थी और लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। अब सुनने में आ रहा है, मैं तो गांव चला गया था कुछ दिन के लिए, मेरी माँ बीमार थी, कि अभी ये महिलाओं ने हमको बीच में बताते नहीं रहे, महिलाएं उन्हें बेइज्जत कर रही कि पैसा दो। वो पैसा 10-10 हजार रुपया रिवाइवल फंड जो है इनके खाते में आया है, जिसमें 3 महिलाएं हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। उन महिलाओं को 10,000 रुपया न दे करके नीरज शर्मा ने किसी फेडरेशन में उनको ट्रांसफर करा लिया है। इस बात के लिए जो पता चला था उस समय, अभी बारबरली, तो मैं भानुप्रिया मैडम से मिलकर के एक एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन पर कार्य नहीं किया। मैंने जनता के हित में एप्लीकेशन दिया था और ये लोग फिर मिल गए, अंकल जी आप छोड़ो, आप तो किराए से काम है। किराया भी मैंने 1 साल फ्री रखा, 1 साल बाद मैंने किराए पर उसको दिया, क्योंकि मंदिर का मैं व्यवस्थापक हूँ, पर मैं उसका मालिक हूँ और उस मंदिर को सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है। सरस्वती मंदिर इस देश में सर्वोपरि मंदिर है और राम जन्मभूमि मंदिर भी बनना है, उसको सुंदर बनानी हमारी ड्यूटी थी। हमने किराए पर दिया, लेकिन किराया भी बाकी है। अच्छा, ये जो शर्मा जी ने जो ये व्यवस्था खोली, ये योजना लाई, उसमें आपकी क्या भूमिका थी? हमारी कोई भूमिका नहीं। हमने लोग हमारे चेहरे पर आए, हमारे कहने पर आए, हमने रिक्वेस्ट किया कि आप लाभ लीजिए, लाभ लेने के लिए लोग आए। यही भूमिका है, लोगों को लाभ हो, बस यही, कोई भूमिका नहीं। न उसमें पदाधिकारी उन्होंने रखा, मैं चाहता भी था रखें, लेकिन उन्होंने रखा ही नहीं मुझको। तो जब रखा नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। और शर्मा जी की व्यक्तिगत व्यवस्था, उनकी लड़की थी, वो थे, और ये बनेगा और लोग प्रशिक्षित होंगे और कंप्यूटर चलेगा। कंप्यूटर नहीं चला, सिलाई मशीन जरूर वो लाए और सिलाई कुछ सीखते हैं। इसका मतलब जनता और शर्मा जी, हाँ। इसके बीच में आप, यानी आपने सेतु का काम किया एक तरीके से, और बाद में उस सेतु को इन लोगों ने हटा दिया, यानी जनता और शर्मा जी ने दोनों ने मिलकर सेतु को हटा दिया। वो महिलाएं जो सीख रही थी उन्होंने कहा अंकल जी को आपको कोई जरूरत नहीं है, और शर्मा जी ने कहा अरे आप क्या है इसमें, आप क्या है, आपको क्या मतलब है। हम चुप हो गए कि नहीं भाई, जब हमको मतलब ही नहीं है तो हमें क्या करना है। हमारी तो ख्वाहिश है हर घर में चिराग जलें। वो लोग और हैं जो चाहते हैं रात बनी रहे। हमने कहा ये लोग लाभ ले लें, लाभान्वित लोग हों, यही मेरा ड्यूटी है, मेरे कोई मतलब नहीं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने ये बसा के दिया, गलत कर दिया, ये मंदिर में ये काम। मंदिर में तो हमेशा शिक्षा का काम होता रहा है। अतीत काल में शिक्षा का काम हो, सरस्वती मंदिर में नहीं होता और कहाँ होगा, अतीत काल से चल रहा है। मैंने कहा होगा। अच्छा, लोग जितना हम लोगों ने सर्वे किया है उसमें पता लगा कि लोग तो कोई नहीं कह रहा, जनता आपके साथ है, क्योंकि आपने ही सबसे पहले शर्मा जी पे ही सबसे पहले एप्लीकेशन खिलाफत में आप ही ने दिया था। जनता जो अब जागृत हुई है, आपने ये 3 महीने पहले ही बता दिया था कि कहीं ना कहीं ये गलत कर रहे हैं। वो एप्लीकेशन शुरुआत में आप ही ने दिया था। आपके जो मंदिर के पंडित जी हैं, वही कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये सारी व्यवस्था, उसके बारे में बताइए आप। पंडित जी लाभान्वित केवल उस मंदिर से पंडित जी होते हैं, 5-10 हजार रुपया रोज कमाते हैं। उनका लड़का अभी नशा मुक्ति कार्यक्रम के तहत चला गया है, उसी में भर्ती हो गया है। और पंडित जी की बात क्या है, पंडित जी रोज उनके लड़कों और लड़कियों का चरित्र भी सही नहीं है, उसके कई प्रमाण दिए गए हैं। लड़का रोज दारू पी करके लोगों को गाली देता था। इन्होंने कहा मैं दवाई कराऊंगा, अब क्या करें। दवाई कराए तो फिर कहने लगे कि पीना छोड़ता नहीं, मुझे गाली देता है, मारता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, बाप हूँ। भाई मंदिर में आपका लड़का दारू पिएगा, हम लोग मंदिर के बाहर चप्पल उतार कर जाते हैं, भगवान को मानते हैं, तुम भगवान को नहीं मानते। मंदिर में पूरी जगह से लैट्रिन बाथरूम हो करके इनका मोटरसाइकिल जाता है और वहां हम लोग वो करते हैं।
हैं, वो गंदगी लगता है, उसके लिए वो नहीं कहते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम लोगों के लाभ के लिए मैंने खोला था, उस पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन मैं वो कोई उससे हतोत्साहित नहीं हूँ। कितनी बार गगरियां फूटी, सिमट ना आई इस पनघट पर। जो सच्चाई होगी मैं कहूंगा, मेरे पर कोई सिमटन नहीं आनी है, न कोई सिमट आनी है। लेकिन शर्मा जी ने अगर गलत किया है, और कल किया भी है लोगों की नजर में, मेरी नजर में, उसके खिलाफ मैं रहूंगा। और भानुप्रिया से भी कहूंगा, डीएम साहब से कहूंगा, और ये जो हमारे आयुक्त साहब हैं हमारे गांव के बगल के, उनसे भी कहूंगा कि ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। मैं कभी भी गलत आदमी के साथ न था, न हूं, न होऊंगा। अच्छा, अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ये है कि अगर इस कार्यक्रम के तहत कोई कार्यक्रम नहीं होता, 20 तारीख को इन्होंने कहा है उनको पैसा देने का, महिलाओं को पैसा तो ये दे नहीं पाएंगे। जो मुझे लगता है कागजी बहुत आदमी है वो, तो कागजी काम ज्यादा करने लगे तो हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। पहला कदम मेरा होगा, और भानुप्रिया से कहूंगा कि आप उनके खिलाफ FIR दर्ज कराओ और व्यवस्था कराओ। अगर नहीं करती हैं तो वो भी दोषी मानी जाएंगी, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि उन लोगों का भी कमीशन होता है, वो लोग इस तरह के काम करते रहे हैं और ये हमें काम करने समाज में नहीं दे रही है। ये भानुप्रिया, तो भानुप्रिया हो चाहे वो नीरज शर्मा जी हो, किसी के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। जनता को लाभ होना चाहिए, जनता को जो हिस्सा है मिलना चाहिए। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।